Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सिखा चुकी हूँ और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के तरीके सिखा चुकी हूँ। इससे पहले वाला लेक्चर बच्चों देख के आना और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला लेक्चर भी देखना ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आए। इसमें मैं आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के और कुछ तरीके सिखाऊंगी। दो तरीके मैंने आपको सिखाए इससे पहले वाले लेक्चर में, आज दो और तरीके सीखेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मेरा रूल 1 और रूल 2 इससे पहले वाले लेक्चर में सिखा चुकी हूँ, आप सीख रहे हैं आप रूल 3। तो देखो बेटा, इसमें होता क्या है कि अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म की हो तो मैंने आपको बताया कि पहले तो उसे चेक करो कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम आराम से उसको सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है ना। अगर वो एग्जैक्ट ना आए तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का कोई तरीका सोचना होता है। दो तरीके मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, आज तीसरा तरीका सिखाऊंगी। तो क्या करो, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो जो है, इसको एक बार ध्यान से देखें इक्वेशन को कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं इसका भी एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, मैं यहाँ पे फिर से सिखा दूंगी आपको। अगर वो होमोजीनियस हो तो आप चेक करो कि एम एक्स प्लस एन वाई क्या नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx प्लस एन वाई। एक्चुअल में जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बचेगा। इसलिए उसने लिखा कि ये जो डिनोमिनेटर है इट शुड बी नॉन जीरो। तो क्या सीखा हमने कि अगर हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है तो या तो उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही सॉल्व कर लो, या फिर क्या करो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व कर लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस फॉर्म का होगा? 1/mx प्लस एन वाई। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब वो एग्जैक्ट बन जाएगी। अब अगर वो एग्जैक्ट बन गई तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों, देखो कैसे करेंगे। देखो मेरे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपने देखा कि गिवन क्वेश्चन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म का है, जिसमें एम क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर वाई। तो मैंने लिख दिया एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। एन क्या होता है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ डी वाई। कोफिशिएंट ऑफ डी वाई क्या है? माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो मैंने एन लिख लिया। पहले तो एक बार चेक कर ही लिया करो कि एग्जैक्ट तो नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो क्वेश्चन वैसे ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हमने एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या कंडीशन होती है? क्रॉस पार्शियल्स निकालें। तो m को हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, तो x कांस्टेंट था तो x स्क्वायर एज इट इज रह गया, y का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया तो x स्क्वायर आ गया। अब n को बच्चे डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब x से करोगे तो x क्यूब का हो जाएगा माइनस थ्री, ये माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और क्योंकि y कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो आपने देखा कि डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर नहीं आया। नहीं आया तो ये एग्जैक्ट नहीं हुई। अब ये नहीं हुई तो थिंक ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। दो रूल सिखा चुकी हूँ, उन दो को भी लगा के देख सकते हो, नहीं तो आप ऑब्जर्व कीजिए ये वाला जो नया रूल सिखा रही हूँ। बेटा ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन के अंदर दो तरीके लग जाएं, आपके दो रूल से इंटीग्रेटिंग फैक्टर लग जाए, ठीक है, तो वो भी ठीक है, आप किसी से भी कर सकते हो। तो मैं आज आपको जो सिखाने जा रही हूँ मैं तो वही बताऊंगी। देखो पहले ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है ये आपकी होमोजीनियस है? कैसे पता चलेगा ये होमोजीनियस है? ये देखो डी एक्स का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई, इसकी टोटल डिग्री देखो कितनी है। देखो एक्स की डिग्री है 2 और वाई की पावर है 1, तो टोटल पावर कितनी हो गई? 2 प्लस 1 3, ठीक है। अब इसकी पावर देखो, इधर एक्स क्यूब है, ये वाली टर्म जो है आपकी एक्स क्यूब है, इसकी पावर कितनी है? एक्स की 3, इसमें वाई क्यूब नेक्स्ट टर्म है, इसमें कितनी पावर है? 3। अगर हर टर्म की पावर सेम हो तो वो होमोजीनियस है, ठीक है। तो हमारी हर टर्म की पावर सेम आ गई तो ये होमोजीनियस बन गई, हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो अब इसको अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने सीखा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का क्या तरीका है हमारे पास, कि हम 1/mx प्लस एन वाई निकाल लें प्रोवाइडेड दिस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैंने 1/mx प्लस एन वाई निकाला। m मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई है, मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक्स क्यूब वाई आ गया। n मेरे पास है माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो हमने n लिखा और उसको y से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट को, और जो कट रहा है उसको काटा तो मुझे मिल गया -1/4। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर मेरा जीरो नहीं था तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों -1/4। जब भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए तो व्हाट यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमेशा यही करते हैं, ठीक है, बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1/4। तो आपने मल्टीप्लाई किया
तो मैं लिख दूँ जरा कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ये देखो मेरा यही था m और माइनस 1/4 और अंदर है x, ये माइनस एक और था तो x³ प्लस y³ dx dy इक्वल टू 0। करो इसको मल्टीप्लाई, देखो -x² अपॉन y³ dx प्लस x³ y4 प्लस 1/y dy इक्वल टू 0। अब ये बेटा मेरा नया m डैश आ गया। तो m डैश मेरे पास क्या है, डेल m, सॉरी ये एक मिनट, ये अब दोबारा से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में है, जिसमें ये मेरा m डैश हो गया और ये मेरा n डैश हो गया। तो मैंने डेल m डैश बाय डेल y निकाला, तो मेरे पास आ गया -x² y³ का आ गया डिफ्रेंसिएशन -3/y4 यानी कि 3x² y4। ऐसे ही बेटा n वाले का निकाला, तो डेल n डैश बाय डेल x निकाल के देखो तो x³ का 3x² अपॉन y4, ठीक है, दूसरे का 0। तो आपने देखा कि ये दोनों बराबर आ गए हैं। अगर ये बराबर आ गए हैं तो ये एग्जैक्ट हो गई इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैंने हमेशा आपको बताया जो इक्वेशन एग्जैक्ट है उसको कॉपी कर लो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ठीक है, राइट साइड पे कांस्टेंट लिख दो, ये आ गया, राइट साइड पे कांस्टेंट लिख दो। और अब क्या करना होता है, ये x वाले इंटीग्रेशन पे हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे कि y कांस्टेंट मानना है, और जो दूसरा dy वाला इंटीग्रेशन होता है उसमें हम लिखते हैं टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, यही लिखते हैं। तो देखो इस वाली पहली वाली टर्म में x आ रहा था तो मैंने इसको काट दिया x³ y² को, सिर्फ 1/y रह गया। करो इसको सॉल्व, देखो -x², इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, y को कांस्टेंट मानना है, तो x² का इंटीग्रेशन x³/3, y³ कांस्टेंट था वो एज इट इज रह गया, प्लस अब इस 1/y वाले को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे तो log y 1/y का इक्वल टू कांस्टेंट। ये होगा बेटा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी उसका सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो हम बहुत सिंपल था बेटा, अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस थी तो सीधा 1/mx प्लस ny निकालो, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, उससे मल्टीप्लाई करो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, फिर जो इक्वेशन मिलेगी वो एग्जैक्ट होगी और उसको एग्जैक्ट के तरीके से सॉल्व कर लो। और देखो बेटा अब हम नया रूल सीखते हैं। देखो रूल नंबर 4 देखिए क्या है कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिली हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, उसमें m और n को देखो वो किस तरीके के हैं, ठीक है। देखो m अगर इस तरीके से हो कि y बाहर आ जाए और अंदर की तरफ टर्म्स जो हैं वो x y की बच जाए, x कॉमा y नहीं है बच्चों, x y है, मतलब फंक्शन ऑफ x y। ऐसे ही n को ऑब्जर्व करो, n में x बाहर हो और बाकी की सारी टर्म्स एक्स वाई की फॉर्म में हो। अगर पर्टिकुलरली यही m और n हो इस टाइप के, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx माइनस एन वाई। ऊपर था होमोजीनियस में 1/mx प्लस एन वाई, इसके अंदर है 1/mx माइनस एन वाई, ठीक है। कैसे होते हैं क्वेश्चंस इसके, ऑब्जर्व कैसे सॉल्व होंगे देखो जरा। देखो मुझे क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, सॉल्व दिस। आप देखो इसमें क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि dx के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो तो m है, और वो किस फॉर्म का है, देखो m के लिए मुझे चाहिए y मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो y तो ये रहा, और ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको यू कैन ऑब्जर्व दैट ये एक्स वाई फॉर्म की है। देखो पहली टर्म एक्स वाई है, दूसरी 2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर है, तो सारी टर्म्स एक्स वाई फॉर्म की है, तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ऐसे ही n को ऑब्जर्व कीजिए, n क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ dy। आपने कोफिशिएंट ऑफ dy उतार लिया, आपने देखा n क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखो ये फिर से जो ब्रैकेट की टर्म्स हैं ये एक्स वाई फॉर्म की हैं। तो अगर m हो y मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई और n हो x मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx माइनस एन वाई। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चा 1/mx माइनस एन वाई। वैल्यू डालो इसमें, देखो 1/m था आपका x, एक मिनट नहीं, y मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी y एक्स वाई प्लस 2x² y²। तो एम एक्स चाहिए तो मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एन वाई चाहिए, n है मेरा बच्चों एक्स वाई माइनस x² y², इसको मुझे y से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने y से कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो जरा बच्चों, देखो मैं एक्स वाई कॉमन निकाल सकती हूँ, अंदर आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x² y² माइनस एक्स वाई माइनस x² y², ठीक है। तो ये इससे कट गया, तो मेरे पास आ गया अंदर
एक्स वाई और ये बचा एक सिंगल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, दो, एक सेकेंड बच्चों, ये प्लस साइन है तो ये हो गया 3 और ये आ गया 3। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब। राइट, मैं लिख देती हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब। फिर जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा बच्चों तो हमने करना यही काम है कि मल्टीप्लाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, तो बेटा देखो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई, इसको मैंने एक्स क्यूब वाई क्यूब से 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही दूसरी साइड है मेरा, ये जो गिवन था उसको लिखा और 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। जीरो से करेंगे तो वही आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो बच्चों। तो देखो मैं अगर ब्रैकेट में से एक्स वाई कॉमन निकालूं तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर 1 + 2xy और नीचे है 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसमें से भी एक्स वाई कॉमन निकाल लो बेटा ब्रैकेट में से, तो मेरे पास ये बच जाएगा। क्लियर? राइट, जीरो। जितना सॉल्व हो सकता है मैक्सिमम सॉल्व कर लो। तो 1/3 नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर और एक पावर वाई की बच जाएगी 1 + 2xy dx प्लस ऐसे ही बेटा यहाँ देख लो नीचे क्या क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा और दो वाई बच जाएंगे 1 - xy। ठीक है, dy = 0। अब बेटा मेरा नया m डैश क्या आ गया, 1 + 2xy अपॉन 3x² y, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1/3x² y प्लस 2/3x, ये लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट भी करके देख लूँ। विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो x कांस्टेंट 1/y का -1/y² और इसका ये आ जाएगा। अब n डैश क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ dy। ठीक है, तो वो कितना है मेरा 1/3xy² 1 - xy। ठीक है, इसको खोल लो जरा सा ब्रैकेट को, ये आ जाएगा xy कैंसिल तो 3y। ठीक है, तो डेल n डैश को विद रिस्पेक्ट टू x किया तो 1/3y, विद रिस्पेक्ट टू x करना था सॉरी, तो 1/x का -1/x² और y का 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि डेल m डैश बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n डैश बाय डेल x आ गया। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो सॉरी नई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरी एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट है तो मुझे बहुत आसानी से ये सॉल्व करनी आती है। तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, जो आपने ये नई इक्वेशन एग्जैक्ट शो करी है इसको नीचे उतार लो, ये मैंने उतार लिया। ठीक है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, ऐसे सिखाया ना बच्चों। तो ये मैंने उतार ली इक्वेशन, इंटीग्रेशन का साइन दोनों के साथ लगाया, राइट साइड पे 0 की जगह कांस्टेंट, dx वाले इंटीग्रल के नीचे लिखते हैं y = कांस्टेंट और y वाले इंटीग्रल के नीचे लिखते हैं टर्म्स नॉट कंटेनिंग x। तो देखो ये वाली टर्म थी 1/3xy² जिसके पास x था, इसको काट दिया। दूसरी वाली टर्म -1/3y, तो विद इसमें x नहीं है तो इसको रखे रखा। करो इसे इंटीग्रेट, देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होगा, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है तो y कांस्टेंट है तो 1/3y एज इट इज रह गया, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1 और नीचे आ गया -1 प्लस 2/3 1/x का log x, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया। इधर आ जाइए, -1/3 1/y का इंटीग्रेशन log y = कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये आपका सॉल्यूशन आ गया जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका। तो बेटा मैंने आपको 3-4 तरीके सिखा दिए, 2 इससे पहले वाली वीडियो में सिखाए तरीके वो भी बहुत अच्छे थे और 2 इस वाली वीडियो में सिखाए हैं आपको। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक बाकी रह गया है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा वो करते हैं, फिर ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलेंगे। ठीक है, सो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।